कोटि कोटि नमन। सभी कर्मठ योग शिक्षक भाई बहनों को मेरा नमन और इस योग यात्रा में जुड़े हुए सभी साधकों को मेरा ओम मेरा मन प्रणाम। अभी मैं आपको एक भजन सुनाने जा रही हूँ। उसके बाद अपन सॉरी अभी पहले प्रार्थना शुरू करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर सीधी। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को ओम। एक भजन सुनाने जा रही हूँ मैं आपको। आनंद के साथ, मस्ती के साथ आप भी सुने। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। वो झूठी ममता से करके किनारे, लेके सच्चे पिता के सहारे, झूठी ममता से करके किनारे, लेके सच्चे पिता के सहारे। तू जो उसकी रजा में रजामंद है, तू जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। वो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। वो जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में
फूलों सी महक है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। वो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, सत्संगत ही जिसको पसंद है, सत्संगत ही जिसको पसंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। वो प्रभु प्यारे से, वो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख को मिटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे, दीन दुखियों के दुख को मिटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे, जिसमें नहीं घमंड और पाखंड है, जिसमें नहीं घमंड और पाखंड है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। ओ प्रभु प्यारे से, ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद 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 है। ओम। आगे के सेशन ओम। सबको निवेदन करती हूँ कि आगे का सत्र आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद ओम बहन ओम बहन माया कुमावत। सुबह सुबह अपनी प्रार्थना और सचमुच भजन के द्वारा कर दिया इस माहौल को। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। ओम। अभी कल से आप लोगों का कुछ इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। एक आदमी को 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट मिलेंगे और उसमें आप लोग अपना परिचय बताएंगे। आपका नाम क्या है, रोल नंबर, आपका नाम, आप कहाँ से जुड़े हैं और ये शिविर आपको कैसा लग रहा है। बस इन्हीं 3-4 चीज़ों का के बारे में बताना है। तो कल से शुरू करेंगे रोल नंबर 1 से लेके 10 तक। ऐसे 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा ताकि आपका एक परिचय पत्र प्राप्त हो सके। दूसरा, आपका रिकॉर्डिंग की जा रही है। आपके वेट और जिन लोगों ने रिपोर्ट अपना कराया है ब्लड और शुगर का, वो भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। फिर भी आपके परिचय पत्र में इसका भी व्याख्यान करना होगा। खान पान के बारे में जो आपको पहले से बताया गया उसका ध्यान रखते हुए खाना खाना है। और सब लोग अगर गर्म पानी पीते हैं, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या ओबीज हो, तो बहुत ही अच्छा है। डायबिटिक व्यायाम के बाद में बताया गया कि 1 करेला, 1 खीरा और 1 टमाटर, इसका जूस बना करके पिए। और जो ओबीज वाले हैं उनको मैंने बताया था कि लौकी का जूस पिए या कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ फर्स्ट डे उसका सेवन करें जो पतंजलि से मिलती हैं, उससे भी वेट लॉस होता है। और ये व्यायाम तो करते ही रहें, सुबह और शाम वॉकिंग करें। और कहीं समतल अगर मिलता है तो बैकवर्ड वॉकिंग करें। बैकवर्ड वॉकिंग करने से हमारे ये जो पिंडलियां होती हैं
इनका दर्द दूर हो जाता है और वेट लॉस होता है। आप फॉरवर्ड 10 स्टेप लेते हैं और बैकवर्ड 1 स्टेप लेते हैं तो उसके बराबर है। लेकिन ध्यान रहे बैकवर्ड वॉकिंग के टाइम पे आप गिरे ना, नहीं तो चोट लगने का संभावना रहती है। और खान पान में आपको बताया था कि इतने दिन तक चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या ओबीज हो, इन लोगों को सुपाच्य भोजन, तो तुरी की सब्जी या दूधी जिसको लौकी बोलते हैं उसकी सब्जी खाएं। और क्या बोलते हैं, ऑयली चीजें ना खाएं। ऑयली चीजें, स्वीट, ये सब वर्जित है। नॉन वेज वगैरह न लें, पेट साफ नहीं होता। तो बताया गया था कि शाम को त्रिफला चूर्ण ले करके और गर्म पानी से या दूध के साथ में शाम को खाना खाने के बाद ले लें, सुबह पेट साफ हो जाएगा। या दूध के साथ मुनक्का का सेवन करें तो भी पेट साफ हो जाएगा। या एक और आयुर्वेदिक औषधि है इसबगोल, उसका हस्क आता है, खाना खाने के बाद उसको पानी में 1 चम्मच लेके उसको घोल लें और उसको पी जाएं, पेट सुबह साफ हो जाएगा। और ओबीज जो हैं ज़्यादा ठंडे पानी से भरसक मतलब दिन भर न नहाएं। नहाना तो हमेशा ठंडे पानी से ही चाहिए, लेकिन वो पानी गर्म पिए और हो सके तो ठंडे पानी से नहाएं भी। खाने में बताया है पहले ही कि खाना में आधा पेट भोजन करें। आधा पेट 1/4 लिक्विड चीज के लिए रखें, फ्रूट जूस वगैरह है। खाने में सबसे लाभकारी होगा दोनों लोगों के लिए, डायबिटिक और मोटापे के लिए, कि पहले अगर फ्रूट है तो या सलाद है तो पहले सलाद खा करके 1/4 पेट भर लें। कभी भी कोई भी सुपाच्य भोजन पहले खाया जाता है, गरिष्ठ भोजन बाद में खाया जाता है। आप कभी शादी ब्याह में भी जाते होंगे तो बाद में आइसक्रीम या स्वीट डिश जो मिलती है पुडिंग के रूप में, उसको हमें अंत में खाया जाता है। पहले जो सुपाच्य भोजन है जैसे फल हैं या सलाद है, सलाद यहाँ तक कि पत्ता गोभी का करके उसका भी सलाद बना करके खा सकते हैं। तो सलाद पहले खा करके 1/4 पेट भर लें, उसके बाद में फिर या थोड़ा बहुत राइस या सुबह के नाश्ता में जैसे बताया था दलिया है, पुष्टाहार दलिया है, मल्टीग्रेन दलिया है, जौ की दलिया है, इससे नाश्ता करें। या अंकुरित आहार लें जैसे मूंग वगैरह है, चना थोड़ा कम ही डालें, चना और ग्राउंड नट कम डालें, मूंग ज़्यादा, मूंग बहुत जल्दी पच जाता है। और सबको अंकुरित करके खाएं, चना हो चाहे ग्राउंड नट हो या मूंग हो या मटर हो, मसूर हो, मटकी हो, इस सबको आप अंकुरित करके आहार के रूप में ले सकते हैं। दोपहर का भोजन में भी सुपाच्य होना चाहिए और शाम को बिल्कुल कम खाना है। और 8 बजे से पहले 8 या अधिक से अधिक 9 बजे से पहले खा लें, 9 बजे के बाद नहीं। खाना खाने के बाद अगर चाहें तो मुनक्का डाल करके 1 गिलास दूध। आज थोड़ा काफ़ी समय लग गया है और शुरू करते हैं अब। सब लोग खड़े हो जाएँ। हम शुरू करेंगे योगी जॉगिंग और इसके बाद हमारी बहन सूर्य नमस्कार तो खड़े हो जाइए और शुरू करते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे। अपने कैमरे को एडजस्ट कर लें सब लोग। Am I visible?
यस सर। टेक्निकल टीम कृपया बताओ। यस ऊपर सर। दिख रहा है। धन्यवाद। अभी और हस्त संचालन, लंबा गहरा श्वास के साथ पूर्ण हस्त संचालन। हाथ कमर पर, जान संचालन। अभी थोड़ा इसी को फास्ट करेंगे। आराम से जानो। नीचे आधे से सांस अंदर भरेंगे, ऊपर उठते समय सांस बाहर। कमर, मेरुदंड, गर्दन सीधी। पूरा नीचे तक भी बैठने की कोशिश करें। जिनके घुटने में ज्यादा तकलीफ है वो नीचे न बैठेंगे। अभी पैरों को जंप के साथ खोल लें, हाथ आगे। अब करें उरु। उरु मतलब जंघाओं के लिए। उरु विकास क्रिया प्रथम। हाथ सामने, एक तरफ नीचे बैठेंगे, दूसरा हाथ जमीन पर हुई, हाथ सीधे पैरेलल टू ईच अदर, निगाहें सामने की तरफ। अब बिना आगे झुके हुए उठना भी। डाउन, अप, डाउन, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। लंबे श्वास के साथ पूरा लंबा गहरा श्वास। चेंज, हाथ कमर पे, टर्न टू द राइट, डाउन, अप, डाउन, अप। पूरा जब नीचे आगे जाएंगे तो आगे का घुटना मुड़ेगा, पीछे का पैर की एड़ी ऊपर, छाती तनी हुई, निगाहें सामने। अप, दूसरी तरफ, रुको वहां पे। पोस्चर को मन की आंखों से। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। पीछे वाला पैर सीधा रहेगा। अप, दोनों हाथ सामने, वक्ष विकास किया। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। लंबा गहरा श्वास।
चेंज, राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ नीचे। अभी धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये है त्रिकोण आसन क्रिया, जो कमर के ऊपर है उसको कम करने के लिए बहुत रामबाण है। तो शुरू करते हैं। जाए नीचे, कोशिश करें कि आप हाथ जमीन को स्पर्श कर रहा है, राइट हाथ सीधा है, कान के कंधे जो हैं कान को दबाते हुए हैं, निगाह सामने की तरफ, साइड से बेंडिंग नहीं करना है, हिप जॉइंट से बेंड करते हुए लैटरल बेंडिंग करना है। वापस, अब इसी को तीव्र गति से 1 2 डाउन, लंबा गहरा सांस लेते हुए। अभी रुकेंगे नीचे, होल्ड इट, वापस दूसरी तरफ, डाउन, होल्ड इट, अप। अब करेंगे अगला कोण आसन क्रिया। हाथ शोल्डर लेवल पे, छाती तने हुए, पैर खुले हुए। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर के पास या बाएं पैर के ऊपर या बाहर हाथ लगाना है, और दूसरा हाथ एकदम सीधा, कमर मुड़ी हुई, पैर बिल्कुल सीधे, घुटने एकदम टाइट। दूसरी तरफ से रुके वहां पे। अब इसी को थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। आराम से दोनों पैर एक साथ सांस भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। कमर दर्द वाले ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे, हार्निया वाले ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। अपने सामर्थ्य के मुताबिक, एज पर योर कैपेसिटी। शाबाश। ऊपर उठना, इनहेल, और नीचे जाते हुए एक्सहेल। ऊपर आते समय नीचे झुकते हुए ब्रीद आउट, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब आगे बढ़ेंगे। पीटी इन 4 मोमेंट, जो धीरे धीरे करना चाहें धीरे धीरे करें, जो तीव्र गति से करना चाहें, आज तो 12 दिन हो गया, सबके अंदर स्टेमिना आ गया होगा। तो स्टार्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो एक बार पोज पे मैं रुक के बताता हूँ। 12 दिन से आप कैसे कर रहे हैं मुझे तो देख नहीं पाता हूँ। 1, दोनों हाथ कंधे की लाइन पे, हथेली ऊपर, दोनों जंघाएं और घुटना टाइट। 2, जंप के साथ हाथ ऊपर, पैर सटे हुए, हाथ सटा हुआ, दोनों हाथ कंधे कान को दबाते हुए। 3 पर हथेली नीचे, हाथ शोल्डर लेवल पे, एंड 4 ऐसे। तो इस तरह से करना है। आइए अब हम इसको तीव्र गति से करेंगे। जब आप स्लो गति से कर रहे हैं तो आपकी फोटोग्राफी भी हो रही है, ध्यान रहे। कितने लोग हमेशा बैठे हुए मिलते हैं। स्टार्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड चेंज, 1 2। इसमें भी एक बार मैं स्लो मूवमेंट दिखा देता हूं।
और मेरे हाथ की पोजीशन आप देख सकते हो। देखें एक बार, जो जंप कर सकते हैं, सक्षम हैं, उनके लिए ध्यान दें हमारी तरफ। जंप के साथ कहीं भी शरीर में कोई मोड़ नहीं, पैर सीधा, छाती तनी हुई, निगाहें सामने, ऊपर की तरफ जुड़े हुए और कंधे कान को प्रेस करते हुए, और वापस हाथ इसमें भी विद द हाथ इधर और हुआ। तो आइए शुरू करते हैं पीटी इन 2 मोमेंट। कोशिश करें जितना परफेक्ट कर सकते हैं करने की। स्टार्ट 1 2 3 4 लंबा लंबा श्वास। पूरा जोश के साथ। बहुत अच्छे। नाउ यौगिक डांस स्टार्ट। फिर आपका यौगिक जॉगिंग। अब आइए बिना आराम किए हुए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। तो 2-3 सांस ले लो ताकि श्वास ब्रीथ जो है कनेक्ट होने लगे। और इतना जो हम आपको व्यायाम करवाते हैं, इसमें कोई स्पेशल डाइट खाने का नहीं है। अगर पेट भर करके तूरी की सब्जी, लौकी सब्जी या दलिया आधा पेट भी खा लेते हैं तो काफी है। उतना कैलोरी एनर्जी हमारे शरीर को मिलेगी जितना हम बर्न कर रहे हैं। और जो ओबीज हैं, मोटापा का भी उसका कभी बता नहीं सके, जितना आप कैलोरी इंटेक करते हो बर्न उससे कम होता है, इसलिए जमा रहता है और मोटा मोटा वो फैट जम जाता है। अब हमें उल्टा करना है, हमें ज्यादा कैलोरी बर्न करना है और इंटेक के रूप में कम लेना है, तब आपका वजन धीरे 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 घटने लगेगा। तो आइए करते हैं सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम रवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। नमनासन, हस्तोत्थानासन या ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पर्वतासन, भुजंगासन, वापस पर्वतासन।
सीढ़ियां आपकी जमीन पर, अपनी नाभि को देखना है। वाम अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में, पीछे वाला पैर का तलवा ऊपर, छाती तनी हुई, निगाहें आसमान की तरफ। पाद हस्तासन, सीधे यहाँ पे आपका जो हिप जॉइंट है, यहां से मुड़कर हाथ नीचे जमीन पर। हस्तोत्तानासन या ऊर्ध्व हस्तासन, नमन आसन। श्वासों के साथ श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। प्रणाम आसन में श्वास इनहेल ऊर्ध्व हस्तासन, एक्सहेल पाद हस्तासन। ब्रीद इन दक्षिण अश्व संचालन आसन, ब्रीद आउट पर्वतासन। श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य अष्टांग आसन के समय। ब्रीद इन भुजंगासन, ब्रीद आउट पर्वत संचालन आसन, ब्रीद आउट पाद हस्तासन। ब्रीद इन हस्तासन। श्वास प्रश्वास सामान्य प्रणाम आसन। अब ये गिनती से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद मैं 2 काउंट करता हूँ क्योंकि 12 और 1 सेम है, तो 12 के बाद मैं 2 काउंट करता हूँ। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डायबिटीज और मोटापा दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। शुरू करते हैं। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11। थोड़ा हिम्मत रखो, थोड़ा ज्यादा करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 7 8 शॉर्टकट नहीं, 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। शाबाश। 2 3 4 6 7 8 9 10 11
12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last 2, 3. रुको. 4, 5, 6, 7, 8. लगाओ इन पर, रुको वहां. 9. लेफ्ट लेग आगे. 10, 11 एंड ये रहे आपके सूर्य नमस्कार. अभी तक तो हम लोगों को कम से कम 51 टाइम करना चाहिए. अब आज 21 टाइम हुआ. कितने लोगों ने किया? अपनी अपनी आत्मा से पूछ लो. तो चलो अब हम शुरू करेंगे आसन. आज तो समय बहुत भाग रहा है, तो आसनों के लिए शुरू हो जाएं. बैठ जाएंगे. अपने आसन को अगर एडजस्ट करना है तो कर सकते हैं. तो बैठ जाइए. बैठ थोड़ा पैरों को ऐसे 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 हिला लें. सूर्य नमस्कार अगर 21 बार आप किए हैं तो आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया होगा. सर्वांग व्यायाम होता है सूर्य नमस्कार से. थोड़ा बटरफ्लाई कर लें. पैर से भी. फिर दोनों पैरों से. दोनों पैर सीधा. अभी थोड़ा पैर को उठाएं और ऐसे ऐसे करें. 1, 2, 3, 4. एक पैर बिल्कुल सीधा का जंघा आपके रिब केज छाती को स्पर्श करता हुआ. हाथ ऐसे सीधे, हथेलियां नीचे की तरफ. एक साथ 1, 2, 3. पैर फैलाते समय एड़ियां जमीन को नहीं टच करेंगी, ऊपर रहेंगी. बहुत बढ़िया, शाबाश. 1. ऐसे रुकिए. नौकासन बनाइए. नौकासन बनाइए. रुकिए वहां पे. ऐसे 2 मिनट रुकिए. नाभि सेंटर में आ जाएगी. वजन घटेगा. डायबिटीज के लिए लाभकारी है ऐसे रहने से. डाउन. अब एक बार इसको सब लोग करेंगे कम से कम 1 मिनट. अभी तो ये सैंपल था. अब 1 मिनट सब लोग अपना पैर उठाएंगे. बी रेडी. स्टैंड बाय. अप. ज्यादा नहीं, केवल 1 मिनट. पैर ऊपर.
आपकी निगाह अंगूठे के बीच में, हाथ सीधे, नौकासन, शाबाश। अपने पेट के पास मन को स्थिर करके देखो कि पेट के पास नाभि के यहाँ क्या हलचल हो रही है। अगर नाभि धरण दिख गई है तो भी सेंटर में आ जाएगी। हमारी पैनक्रिया एक्टिवेट हो रही है। हमारे पेट का मांसपेशियों के ऊपर कंट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण से उनका पूरा का पूरा फैट मेल्ट हो रहा है, और फैट मेल्ट से हमारा पेट कम हो जाएगा। और पेट की मांस, पेट नहीं कम होगा, पेट के जो फैट्स हैं, जो घेरा है, ये घेरा कम हो जाएगा। ऊपर रखेंगे, नीचे कोई नहीं लाएगा। अभी 1 मिनट हुआ नहीं। शाबाश शाबाश। अब 1 मिनट के बाद तो एक्चुअली स्टेमिना बनता है। डाउन। समय कम है, अगर आप 1 मिनट को फिर आप ज्यादा देर तक रुकोगे तो रुक सकते हो, लेकिन फर्स्ट 15-20 सेकेंड 30 सेकेंड में थोड़ा घबराहट सी होने लगती है कि अब कितना देर में ये होगा। तो चलिए पैरों को खोल लें, या पहले चक्की चला लें। आज अभी शरीर एकदम फ्रेश है, ताकत भरी हुई है। तो आज कम से कम कितना बार करेंगे? आज 30 टाइम। एकदम आसान चीज है, जो भारी भरकम के लोग, कमजोर लोग भी कर सकते हैं। चलो शुरू कर दो चक्की चलाना। स्टार्ट। पीछे जाते समय श्वास अंदर, आगे आते समय श्वास बाहर। शाबाश। अगर एक बार में नहीं कर सकते हो तो रुक जाओ थोड़ा, फिर शुरू कर देना। लेकिन करना तो है, रुकना नहीं है। चलते रहना ही जीवन है। तन घूमता रहे, मन शांत रहे। यही तो स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है कि तन को हमेशा घूमता रहना चाहिए। घूमते रहने का मतलब तन से हमेशा श्रम करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, और मन को शांत रखना चाहिए, ताकि मन जो है आत्मा के साथ बना रहे, इधर उधर न भटके। इस दुनिया के चकाचौंध में, भौतिक सुखों को की लालच में इधर उधर मन न भटके। होता है उल्टा, मन भटकता रहता है। आज स्कूटर है तो मोटरसाइकिल तो अच्छा रहता, मोटरसाइकिल है तो 4 व्हीलर हो जाती तो अच्छा रहता, 4 व्हीलर में बड़ी गाड़ी हो जाती तो अच्छा था, 1 BHK हो जाए, 2 BHK है तो बंगला हो जाए, बंगला है तो फार्म हाउस हो जाए। उसी तरह से बहनों की भी अपेक्षा बनी रहती है। इस बार छोटा मंगलसूत्र है तो मैरिज एनिवर्सरी में इस बार बड़ा वाला लेंगे। ये मन जो है होता है। ऑफिस का क्लर्क है, वो सोचता है कि आज मैं क्लर्क हूँ, काश में मैनेजर बन जाता। मैनेजर सोचता है काश में जनरल मैनेजर बन जाता। जनरल मैनेजर सोचता है कि मंत्री बन जाऊं। करते रहो, पूरा पीछे जाओ। और इसके बाद सोचता है कि हम मंत्री बन जाएं, मंत्री से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएं। इस तरह से मन कभी भटक। शाबाश। अब एक तरफ से कितनी बार हुआ होगा? अभी 20 बार हुआ होगा कि नहीं? शाबाश। क्योंकि मैं बोलने में गिनती भूल गया। जो लोगों का 30 हो गया एक तरफ से, वो दूसरी तरफ से भी 30 बार करेंगे। चलिए, शाबाश। दूसरी तरफ से भी। बिल्कुल थकावट नहीं आएगी। आप 100 बार करो। कितना आराम है और कितना आसान है।
स्वामी जी ने सामान्य आसनों के द्वारा विशेष लाभ का प्रावधान हमें परोसा है। कितना उन्होंने इसके ऊपर गहन अध्ययन किया है, शोध किया है, अनुसंधान करके हमें उन्होंने परोसा है कि जो लोग बिल्कुल भारी भरकम वाले हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, बीमार हैं, वो लोग भी अपने शरीर को आगे पीछे तो घुमा ही सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। और एक दिन आएगा ऐसा करते करते दुर्बल व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति, कमजोर, उसकी पेट की मांसपेशियां सबल हो जाएंगी, उसके अंदर भरा हुआ कचरा फैट के रूप में जो है वो बाहर निकल जाएगा, शरीर शुद्ध और निर्मल हो जाएगा, चेहरे पे चमक आएगी, ओज आ जाएगा, चेहरा तेजवान बन जाएगा, शरीर निरोगी हो जाएगा, कहीं पर उल्टा सीधे मांस इधर उधर नहीं लटकेंगे, शरीर सुदृढ़ और सुडौल बन जाएगा, स्लिम और ट्रिम हो जाएगा। आजकल बेटियों को बहुत एकदम स्लिम बनने का शौक रहता है, तो आओ इसमें जुड़ जाओ, इस योग यात्रा में टैबलेट खा करके या कुछ ऐसे आर्टिफिशियल चीजों से जिम में जा करके उतने लाभ नहीं मिलेंगे जितना लाभ आपको इससे मिलेगा। शाबाश। आज लगता है पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो वो पूरा तो करने। अभी 5-5 बार दोनों तरफ से नीचे जा करके, तो चलिए नीचे जाइए और फिर उठिए। शाबाश। आज 5 बार नहीं, आज 7 बार, 7 बार क्लॉकवाइज और 7 बार एंटी। शाबाश। दूसरी तरफ से विस्तार। आराम से अब पैरों को थोड़ा खोल लेंगे और कहीं चोट न लगे। साइड में कोई टेबल वल, जैसे हमारे पास टेबल है, कभी कभी एक बार मेरा सिर ही फूट गया था। तो आइए हाथ सीधा। अब करेंगे स्थिर कोणासन या कटी सौंदर्य आसन। इसको 100 बार से पहले नहीं रुकना है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ऐसे पकड़ा, ये हाथ ऊपर, गर्दन को मोड़ के उस देखे, दोनों पैर सीधे, घुटने जमीन पे लगे हुए, दूसरी तरफ से भी देखे ऐसे। 100 से पहले कोई नहीं रुकेगा। 1 लंबा गहरा सांस लेते हुए, फास्ट। लंबा गहरा श्वास, फास्ट।
आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बाद में देखता हूँ कौन कर रहा है, कौन बैठा हुआ है। आराम से इसको 1000 बार करेंगे तो 500 बार, मतलब एक बार अगर इसको आप ये काउंटते हो ऐसे बार, फिर सांस बीच में आते सांस छोड़ो, फिर दूसरी तरफ 2, फिर बीच में आते सांस छोड़ो, ऐसे काउंट करते तो 1000 बार करोगे तो 500 बार होगा। और इसको तो करते रहने का है। देखो आप धीरे धीरे जब करने लगो तो आपकी कमर की मांसपेशियां हिलने लगेंगी, मेरी हिल रही थी जैसे आज। तो ये रहा पेट के बल का। चलो आज एक और कर लेते हैं, स्टमक एक्सरसाइज 15 बार मारो तो है। पेट को अंदर धंसाने के लिए बहुत लाभकारी है। आपको अगर नहीं होता है तो हाथ छोड़ के करो, और जो जो बिल्कुल फिट पैर मोड़ लो, कम से कम पैर मोड़ो कि हाथ मोड़ करके फिर करेंगे। लेकिन जो नहीं कर सकते ऐसे, वो हाथ छोड़ के और पैर सीधा करके ऐसे ऐसे करेंगे। 1, चलो चलो, जितना कम से कम 10 बार सब लोग। पेट का आज थोड़ा कचूमर निकल, शुरू करिए। आगे आते समय श्वास बाहर छोड़ो, पीछे जाते समय श्वास अंदर। आराम से ऐसे करते करते जब आपका बिल्कुल उठने के काबिल न रहो, इतना तक थकाना अपने आप को कि इतना ताकत पेट में न रह जाए कि अभी एक बार लेट गए तो उठने की ताकत न रहे, तो देखो यहाँ पे कितना मरोड़े आ रहे हैं, तो ये कम होगा। और बताया कि जो लोग कम पुरुषार्थी हैं, हाथ सीधा करके पैर सीधा करके करेंगे, और जो लोग हाथ पैर मोड़ करते हैं बहुत लाभकारी है। हाथ छोड़ 50 करो और हाथ मोड़ करके 20 करो, उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि ज्यादा ताकत लगती है पेट के पास। अब पेट के बल लेट जाइए, बिना समय गंवाए हुए शुरू हो जाओ। भुजंग मकरासन, जो लोग असमर्थ हैं एक एक पैर से करें, जो लोग समर्थ हैं दोनों पैरों से। शाबाश। कमर दर्द वाले केवल एक एक पैर से करेंगे, कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, घुटने का दर्द भी ठीक हो जाएगा, सियाटिका रोग ठीक होता है, मेरुदंड के नीचे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं सारी इससे दूर होती है। शाबाश। पीछे में एड़ियां जो है नितंबों को स्पर्श करना चाहिए, घुटने के ज्वाइंट मोबिलाइज होने चाहिए, उसके कार्टिलेज जॉइंट्स उनके अंदर पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, घुटने के जो फ्लूइड हैं वो लिक्विड फॉर्म में बना रहना चाहिए, सिनियोल फ्लूइड। अब आ जाते हैं अर्ध भुजंग आसन, बिना आराम किए हुए 100 टाइम। शुरू कर दो। जब उठते हो तो नाभि ऊपर जाए, नाभि तक उठना है, कमर केवल जमीन पर रहेगी ऐसे। चलिए शुरू करिए। लंबा गहरा सांस के साथ।
किसी को 50 के पहले तो बिल्कुल नहीं रुकना है। आराम से, ईमानदारी से अपना अपना देखो किसने कितना कितना किया है। थोड़ा बाल विश्राम आसन, विश्राम आसन में सो जाओ। एक पैर मोड़ो, जो पैर मुड़ा है गर्दन उधर को झुका दो। फिर दूसरी तरफ से दूसरा पैर मोड़ लो। आ जाओ रण में। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन भी वैसे तो 100 बार के पहले रुकना नहीं है, लेकिन कम से कम 50 बार से पहले तो कोई नहीं रुकेगा। 50 बार के बाद थोड़ा आराम लेके और फिर शुरू। तो आइए, लेफ्ट हाथ छाती के नीचे, राइट हाथ उसके ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, और अभी कहां तक उठेंगे? सोड़ी प्रदेश तक। ऐसे दोनों हाथ सीधा, चेहरा सामने, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कमर के ऊपर तनाव महसूस करो और कहीं नहीं। तो चलिए, कमर नितंब और जंघाओं के लिए लाभकारी हो, सॉरी नाभि के ऊपर की तो पेट बिल्कुल पूरा कमर का घेर। आराम से पशु विश्रामासन। दूसरी तरफ से
अभी यहीं से थोड़ा सा रिलैक्स कर लो अपने शरीर को। कैसे? धनुरासन करके। तो पैर को दोनों हाथ से पैर को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए अप, ऊपर, शाबाश। सामने देखें, जंघाएं जमीन से ऊपर, छाती जमीन से ऊपर, बॉडी वेट नाभि के ऊपर, चेहरे पे कोई तनाव नहीं। डाउन, थोड़ा रोलिंग कर लो, दाएं बाएं। थोड़ा हमारे हाथ जो थक गए हैं रिलैक्स हो जाएंगे। शाबाश। अब पीठ के बल लेट जाए, पीठ के बल लेटकर पहला आसन करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन 50 बार से पहले रुकना मना है, बिल्कुल नहीं रुकना है 50 से पहले पहले। अब देखो, इतना करते करते इतना पेट में आपके आपका पेट की मांसपेशियां इतनी सशक्त हो जाएंगी, फैट एक्स्ट्रा जो फैट है वो गलने लगेगा, आपके कमर का साइज कम होने लगेगा, तो आपको खुशी होगी। आपके शरीर के अंदर जो क्या बोलते हैं स्टेमिना बढ़ने लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं उत्तान पादासन। कितनी बार बोला? 50 से पहले नहीं रुकना है। और जो लोग एक पैर से ऐसे 1 2 पहले 50 एक पैर से करेंगे, फिर 50 दूसरे पैर से करेंगे, जो दोनों पैर से करेंगे 50 टाइम्स। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लंबा गहरा सांस के साथ शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे। लंबा गहरा श्वास। शाबाश। पैर नीचे। अब देखो, जब रुकने के बाद पेट के पास, नाभि के पास कितना आनंद आ रहा है जब वो मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं। अब हम आगे करेंगे, नहीं है इसलिए और ज्यादा नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अर्ध हलासन। अब वेट लॉस के जो विशेष आसन हैं, अब उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हलासन, दोनों पैर 90 डिग्री तक ले जाएंगे ऊपर। थोड़ा कैमरे को एडजस्ट करता हूं। तो आइए अब हम करेंगे अर्ध हलासन। पैर को 90 डिग्री ऊपर ले जाएंगे। पहले एक बार
जो लोग दोनों पैर नहीं उठा सकते हैं, एक एक पैर से 50 टाइम ऐसे ले जाएंगे ऊपर, ऐसे बिल्कुल हाथ इधर पार्श्व भाग में, हथेलियां नीचे, पैर ऊपर खिंचा हुआ, ऐसे दूसरे पैर से भी का पंजा ऊपर की तरफ खींचा हुआ, यहाँ पे जो हिप जॉइंट है यहाँ पे 90 डिग्री को उठाना है, हाथ नीचे, दूसरा पैर जो जमीन पे है बिल्कुल सीधा, ऐसे। और दोनों पैरों से करेंगे तो भी देख लें, दोनों पैर उठाने में थोड़ा नाभि के पास ताकत लगती है। दोनों पैर सीधा, आंखें बंद या आंखों से पैर के अंगूठे के बीच में देखेंगे, हाथ जमीन पर, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, और फिर धीरे धीरे नीचे। देखो अभी आप उत्तान पादासन कर रहे थे ना, तो मैंने खुद रियलाइज किया जब 40 के ऊपर गए तब हमारे इन जंघाओं पे और पेट पे थोड़ा सा स्ट्रेन जिसको बोल सकते हैं, मालूम पड़ रहा है कि थोड़ा स्ट्रेन, थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। तो आइए शुरू करते हैं। कम से कम इसको 30-35 के नीचे कोई नहीं रुकेगा। चलिए 1 2, लंबा और गहरा श्वास के साथ 3, मुझे ऐसा 50 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाबाश। जो सक्षम है वो तीव्र गति। अभी 50 बार करना है। और जो लोग थोड़ा हाथ पैर उठाने में दिक्कत हो रही है, ऐसे पकड़, शाबाश, क्योंकि हमारा अभी 30 के ऊपर चल रहा है। शाबाश, हिम्मत न हारिए, बिसारिए नाम को। आराम से 50 बार में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह जब आप 100 बार करने लगे, एक सेट 100 का एक सेट 100% आपका पेट स्लिम और ट्रिम हो जाएगा। तो आइए, अभी हमने इसके लिए क्या, हम पेट के बल एक छोड़ दिए। बाप रे, समय तो हो गया। चलो अच्छा, दोनों पैरों से द्विचक्रिका आसन, जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते एक पैर से कर लो। चलो 1 2 3 4, लंबा गहरा श्वास के साथ।
25 बार उल्टा। आराम से इस बार दोनों तरफ से हो गया। अब आगे बढ़ेंगे पादवृत्तासन। पादवृत्तासन में बनाए या जो फिट हैं वो दोनों पैरों से बनाएंगे। दोनों पैरों से 10 बार एक तरफ और 10 बार दूसरी तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। जिनका हो गया है 10 बार उल्टा बिना पैर नीचे रखे हुए, शाबाश, पूरी जिदारी के साथ, पूरे दम और खम के साथ। बहुत अच्छे। अभी के इस सत्र का आसनों के दौर का आखिरी, हमने शलभ आसन नहीं किया है, तो आइए शलभ आसन करेंगे। पेट के बल लेटकर, जो लोग जिन लोगों को कमर दर्द है वो लोग एक एक पैर से करेंगे, जो लोग बिल्कुल फिट हैं वो दोनों पैरों से करेंगे। तो आइए एक छोटा सा 30 का एक करते हैं। दोनों पैरों से एक साथ हाथ नीचे, पचास बार करना, 50 टाइम्स। आराम से वहीं पे पशु विश्रामासन। लंबे गहरे श्वास, लंबे गहरे प्रश्वास। देखो दिल की धड़कन कैसे बढ़ रही है, महसूस करो उसको, आनंद लो उसका। दूसरी तरफ से पशु विश्रामासन। रिलैक्स, ध्यान सांसों के ऊपर। अभी बाएं करवट टूट जाइए और अपने
अपने पसीने को पोंछ लें। अभी मंच और माइक में समर्पित करता हूँ हमारी बहुत साध्वी, बहुत ही इस संगठन से जुड़ी हुई, काफी पुरानी, और योग एक तरह से उनके जीवन का अंश बन गया है, माया कुमार। अब आपको प्रणाम करवाते कराते आपको रिलैक्स करवाएंगे, और प्रणाम करते रहिए और आनंद लेते रहिए इस योग का। 1.5 घंटा आपका ऐसा गुजरना चाहिए कि आपका मन और मस्तिष्क कहीं जाए ही नहीं। तो एकाग्रता के लिए भी बहुत बड़ा तप है। ओम ओम सर, धन्यवाद बहुत बहुत। सभी बहुत थका दिया सर ने, सभी को बहुत पुरुषार्थ किया और बहुत व्यायाम करवाया। अभी आपको इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, प्राणायाम करवाते हुए अंतर जगत की दुनिया में लेकर चलते हैं। आप 10 दिन से योग यात्रा में हमारे साथ शामिल हैं। आपको काफी कुछ अभ्यास हो चुका होगा, और हमारे कर्मठ योग शिक्षक और योग शिक्षक जी सर 10 सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट करता हूँ। साधकों के ऊपर कितना तरस आ रहा है कि आपको थका दिए होंगे, और बहन ने मेरे ऊपर कुछ भी तरस नहीं खाया कि मैं भी थक गया हूँ। मेरा अगर बनियान निचोड़े तो कितना पानी निकल जाता है। लेकिन सर आपको अभ्यास है, काफी कुछ अभ्यास है, नए साधकों को इतना अभ्यास नहीं। हमारी भी सिंपैथी साधकों के साथ है, मेरे साथ इतना ऐसा क्यों हुआ? मैंने भी तो किया है। ओम निश्चित रूप से सर, आपका तो पुरुषार्थ है ही है, लेकिन आपको अभ्यास है। नए साधकों को इतना अभ्यास नहीं जितना आप करवाते हैं। ओम मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। ओम ओम सर ओम। तो आपको 10 दिन हो चुके हैं इस योग यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए। इसमें तो इस योग काफी सारे योग शिक्षक और योग शिक्षिका भाई बहन हमारे यहाँ पे आए, और उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से आपको योग आसन वगैरह सब करवाए हैं। और आदरणीय आदर्श सर तो आपको बहुत पुरुषार्थ के साथ सब रोज करवा ही रहे हैं। आज आपको प्राणायाम करवाने के लिए आप किसी आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, किसी 3 में से किसी एक आसन में बैठकर आप प्राणायाम कर सकते हैं। और हाथ आपके पहली अंगुली और अंगूठे को मिले हुए ध्यान मुद्रा में। और आपको प्राणायाम शुरू करवाने से पहले मैं कुछ 2-3 बातें बताना चाहती हूँ कि योग जो है ये रोगियों के लिए एक चिकित्सा पद्धति है, और जो साधारण व्यक्ति है उनके लिए ये एक जीवन पद्धति, जीवन जीने की एक पद्धति है। और जो साधक लोग हैं, जो इस योग यात्रा में साधना की अनुभूति करना चाहते हैं, ईश्वरीय अनुभूति करना चाहते हैं, उसके लिए ये साधना पद्धति है। तो अलग अलग भावों के साथ अलग अलग परिणाम उनको मिलते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि प्राणायाम जो है वो साधना का बीजारोपण है। तो जैसा बीज हम बोएंगे उसके अनुसार हमको उसका परिणाम प्राप्त होगा। तो प्राणायाम को साथ ये कल्प वृक्ष भी कहा गया है। स्वामी जी ने कहा है कि प्राणायाम जो है, योग और प्राणायाम एक कल्प वृक्ष है। जिन प्राणायाम के साथ आपको भावों का बहुत ही महत्व रखता है, भाव बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। जिस भाव के साथ आप प्राणायाम करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलता है। अगर आप रोग ठीक करना चाहते हैं तो इस भाव के साथ करें कि मेरा ये बीपी, शुगर या जो भी आपको रोग है वो श्वासों के साथ हमारे बाहर निकल रहे हैं और सारे विकार हमारे बाहर निकल रहे हैं। अगर आप साधारण हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप ये सोचें कि मैं इस योग को अपनी जीवन पद्धति में, अपनी जीवन शैली में मैं शामिल कर सकूं और मैं स्वस्थ लाइफ जी सकूं। और अगर आप एक साधक के रूप में कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि मैं इस डिवाइन पावर को, उस देवी शक्तियों का मैं अनुभव ले सकूं। इस विचारों के साथ आप प्राणायाम करेंगे तो आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। तो आइए हम इस योग यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। ध्यान मुद्रा में कमर एकदम सीधी और लंबी गहरी सांस लेते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे।
2-2.5 सेकंड में लंबा गहरा सांस लेना है और लंबा छोड़ना है। जब हम श्वास को अंदर भरते हैं तो इस भाव से श्वासों को अंदर लें कि सारी देवी शक्तियां, डिवाइन पावर हमारे श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। और जब सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो इस भाव से सांसों को बाहर छोड़ें कि हमारे शरीर के, मन के रोग, विकार सारे श्वासों के माध्यम से, प्राण के माध्यम से हमारे बाहर निकल रहे हैं। प्राणों के स्पर्श को पूरी अंतर की गहराई तक महसूस करना है, लंबा गहरा सांस लेते हुए। चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, शांत चित्त होकर के लंबी गहरी सांस लेना है और लंबे छोड़ना है। इस प्राणायाम के मुख्य रूप से ये लाभ है, कफ, एलर्जी, दमा, अस्थमा, ये सब बीमारियों में ये प्राणायाम बहुत ही लाभप्रद है। आपके फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं, पूरा श्वसन तंत्र आपका मजबूत हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम करने से। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है वो धीमी गति से करें, और जो जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वो तेज गति से भी कर सकते हैं, ऐसे 2 मिनट के लिए। सांसों की गति पर ध्यान रहना चाहिए। कई लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते समय पूरे शरीर को हिलाते हैं, कंधे को हिलाते हैं, ऐसे नहीं करना है, पूरा गलत तरीके से नहीं करना है। ऐसे कई लोग भस्त्रिका के साथ कंधे भी हिलाते हैं, लेकिन कंधा, शरीर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। सिर्फ प्राणों की आवागमन होगा तेज गति से। प्राण जो है, हम ये माँ बनकर हमारा रक्षण करता है, पिता बनकर हमारा पोषण करता है, और प्राण ये सखा बनकर हमारी सहायता करता है। इस तरह से प्राण शक्ति हमें पूरी तरह से हमारा पोषण करती है। माँ बनकर, पिता बनकर, सखा बनकर, हर तरह से हमारी प्राण शक्ति हमारी सहायता करता है। तो ये आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया लंबी गहरे सांसों के साथ। अभी दूसरा प्राणायाम अपन शुरू करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। सांसों को बाहर छोड़ना है। किसी एक चक्र पर ध्यान टिकाते हुए मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, हृदय या विशुद्धि, किसी भी या आज्ञा चक्र में किसी भी एक चक्र पे आप ध्यान टिकाते हुए कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सांसों को बाहर छोड़ेंगे और पेट अंदर जाएगा। आप जब सांस को बाहर छोड़ेंगे, नाक से, मुंह पूरी तरह से बंद और नाक से सांसों को बाहर छोड़ना है। कमर एकदम सीधी रहेगी। कई लोग बैठते बैठते शरीर पूरा उनका ढीला हो जाता है, ऐसे नहीं करना है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका बैकबोन जो है, आपका मेरुदंड पूरी तरह से सीधा रहना चाहिए। मन ही मन ओमकार का जाप करते हुए
सांसों को बाहर छोड़ेंगे और ये ध्यान करेंगे कि हमारे शरीर के, मन के रोग प्राण शक्ति के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। एक सेकंड में एक बार इस तरह से 1 मिनट करेंगे तो आपके पास 60 आवृत्ति पूरी होती है, और 5 मिनट कम से कम करेंगे तो 300 बार पूरा होता है। लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, हर चीज का आपका कपालभाति प्राणायाम से आपकी एक्सरसाइज होती है। लगातार इसके अभ्यास से कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम हो जाएगा, वजन तो कम होता ही है। मन आपका शांत हो जाएगा लगातार इसके अभ्यास से। एक लयबद्ध तरीके से कपालभाति को प्राणायाम करना है, और आप जहां है वहीं स्थिर होके, विचारों में भी आपकी स्थिरता हो। शरीर तो आपका स्थिर है ही, विचारों में स्थिरता रखें। कुछ लोग कहते हैं कि प्राणायाम हम करते हैं लेकिन हमें तो ये लाभ नहीं हुआ, लेकिन इसका एक मुख्य कारण जो है वो ये है कि हम शरीर से क्रिया कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन की शक्ति, मन जो है कहीं और बैठा होता है। हम आसन पे बैठ के यहाँ पे प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और दौड़ रहा है। तो मन की शक्ति को भी आपको केंद्रित करना है तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। शरीर के साथ मन की शक्ति को भी एकाग्र करते हुए कपालभाति प्राणायाम करना है। पाँच मिनट से लेके कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तक इसका अभ्यास करना है, लेकिन अभी समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम करेंगे। सांस को अंदर भरेंगे, फिर उसको बाहर छोड़ना है, फिर त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम करना है। नाभि से नीचे का पेट अंदर खींच के, गुदा भाग अंदर खींच के मूल बंध लगाएंगे। नाभि के वहां से पेट को अंदर खींचेंगे, उद्यान बंद होगा, और चिन्ह को आपको छाती के लगाना है, इस तरह से वो जालंधर बंद होगा। तो त्रिबंध के साथ उसको हमें ये बाह्य प्राणायाम करना है। श्वास अंदर भरेंगे, फिर बाहर छोड़ के और त्रिबंध लगाएंगे। और 10-15 सेकंड इस तरह से रुकते हुए धीरे धीरे श्वासों को नॉर्मल करते हुए वापस साधारण पोजीशन। एक बार और करेंगे। सांसों को अंदर भरेंगे, फिर बाहर छोड़ना है। वापस एक बार और करेंगे। लंबा गहरा सांस लिया, कपालभाति प्राणायाम के जस्ट बाद स्वामी जी ने ये बाह्य प्राणायाम बताया। उसका कारण है कि कपालभाति प्राणायाम हम जब करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी हीट पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए कपालभाति के जस्ट बाद ये बाह्य प्राणायाम किया जाता है।
कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए ये प्राणायाम लाभप्रद है। पाइल्स फिस्टुला आदि की प्रॉब्लम के लिए ये बाह्य प्राणायाम बहुत लाभप्रद है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाएं हाथ से उज्जाई प्राणायाम करेंगे। पहले उज्जाई करेंगे, गले को टाइट करते हुए उज्जाई प्राणायाम करेंगे। दाएं हाथ से दाएं नाक बंद करते हुए बाएं से गहरा बाहर सांसों को बाहर छोड़ते हैं। उज्जाई प्राणायाम गले के लोगों के लिए, थायराइड, टॉन्सिल, गले में इन्फेक्शन बार बार जिसको हो जाता है, जिसकी वाणी तुतलाती है, उसके लिए बाह्य प्राणायाम बहुत लाभप्रद है। और एक बार और करेंगे। तीन से 5 बार कम से कम इसका अभ्यास करना है। तो एक बार और करेंगे अपन। बाह्य प्राणायाम किया। अभी आगे बढ़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाएं हाथ से दाएं नोस्ट्रिल को बंद करना है और बाएं से सांस को अंदर खींचना है। और दाएं से बाहर छोड़ना। लंबा गहरा सांस लेना है। 2-2.5 सेकंड में लंबा गहरा सांस अंदर भरना है और 2-2.5 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। बायां चंद्र स्वर, दायां सूर्य स्वर। जब हम बाई नासिका से श्वास अंदर लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और जब दाएं नासिका से हम श्वास अंदर भरते हैं तो लेफ्ट ब्रेन को ऑक्सीजन पूरी सप्लाई होती है और हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। इससे बच्चों को इसको करवाने से मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। हमारी 72 करोड़ 72,10,201 नस नाड़ियां वो उनका शुद्धिकरण हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। दो 2.5 सेकंड में लंबा गहरा सांस लें और लंबा छोड़ें। और प्राणों के स्पर्श को भीतर तक महसूस करना है। अंतर जगत की दुनिया में खो जाना है अनुलोम विलोम प्राणायाम को। ओम ओम का जाप करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे। डिप्रेशन, माइग्रेन पेन, टेंशन, ये सब चीजों में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम।
स्वामी जी कहते हैं कि कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनको तुरंत करो और तुरंत लाभ मिलता है। तो अनुलोम विलोम ऐसा ही प्राणायाम है कि आपने किया और तुरंत लाभ मिलेगा आपको, तुरंत आपका मन शांत हो जाएगा, क्रोध चिड़चिड़ापन ये सब आपका खत्म हो जाएगा इसके निरंतर अभ्यास से। 5 मिनट से लेके कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तक इसका डेली अभ्यास करना है। अभी आगे बढ़ते हुए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में कान आपके अंगूठे से बंद, पहली उंगली माथे पे और ये तीनों उंगलियां से आंखें बंद और ओमकार का गुंजन करना है। ओमकार के गुंजन को, उसके वाइब्रेशन को आपको फील करना है। इससे आपका माइग्रेन, डिप्रेशन और जो आपकी दिमाग की जितनी भी नस नाड़ियां हैं और आपका स्नायु मंडल है वो उसमें उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है ये भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार कम से कम ओंकार का गुंजन करेंगे सांस अंदर करते हुए। दोनों हाथ घुटने पे ध्यान मुद्रा में 5 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ ओ मौन होकर के शांत चित्त पर होकर बैठना है और हर सांसों पे ध्यान टिकाते हुए हर सांस के साथ उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, हे प्राण प्रदाता, जीवन दाता, तेरी कृपा से, तेरी दया से हमारी ये जीवन की सांसें चल रही है। पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उस प्राण पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है। सांसों पर ध्यान टिकाते हुए ये सांसें भी तेरी, ये धड़कन भी तेरी, ये सांसें भी तेरी, ये धड़कन भी तेरी, सब कुछ है तेरा पिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
शुक्रिया, ये सांसें भी तेरी, ये धड़कन भी तेरी, ये सांसें भी तेरी, ये धड़कन भी तेरी, सब कुछ है तेरा दिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। हे जीवन दाता, इस प्रकृति के माध्यम से तूने हमें बहुत कुछ दिया है। तेरी कृपा का हर पल हमें एहसास करे, हर पल उसकी कृपा का एहसास करते रहें और धन्यवाद का भाव बना रहे। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और पूरी ऊर्जा को नीचे स्पर्श करना। अब सेशन को समापन की ओर ले जाने के लिए हम सिंहासन करेंगे। पहले सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है बराबर। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो खुली है, पूरा आ रही है। माया जी आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। दोनों पैरों में थोड़ा फासला और दोनों हाथों को ऐसे पैर के नीचे रखते हुए सिंहासन करेंगे, जीवा को बाहर निकालते हुए। एक बार और। दोनों गले को स्पर्श करेंगे। अब हास्यासन करेंगे। हंसना सेहत के लिए बहुत लाभप्रद है। हंसने से तनाव दूर होता है, हंसने से बहुत सारे रोग दूर होते हैं। तो आइए सब मिलकर हंसते हैं एक साथ। एक बार और। आइए ताली वादन करेंगे। आप अपने हथेलियों में आंख के, नाक के, कान के, किडनी के, लीवर के, पेंक्रियास के बहुत सारे पॉइंट हैं। तो ताली वादन से हमारे सारे पॉइंट एक साथ दब जाते हैं तो और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो आइए ताली वादन करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ताली वादन किया। अभी समापन की ओर चलते हुए शांति पाठ करते हैं। सभी बैठ जाएंगे सीधे। लंबा गहरा सांस भरते हुए एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ओ ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति
सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी की प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन माया कुमार जी। और कल जैसा हमने बताया रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 10 तक सभी भाई बहनों का परिचय सत्र लिया जाएगा सेशन के बाद में, तो रुके रहेंगे और इसी तरह से सभी लोगों का परिचय सत्र जो है 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जो थोड़ा 10-15 मिनट डिले हो जाता है, इतना धैर्य रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। सभी का दिन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो के साथ। सभी को ओम